हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और बार बार क्वेश्चन करते हैं। जो वीडियो में आंसर दिया होता है उसी प्रश्न को करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आप वीडियो क्यों नहीं देखते। बार बार आप टेलीग्राम चैनल पे वही वही क्वेश्चन करते हैं, यूट्यूब पे भी वही क्वेश्चन करते हैं, जो उसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं जिसमें उसका आंसर होता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और आपको उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो नई अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा और सारे जो आर आईज हैं, आर आई मैसूर, आर आई भोपाल, आर आई भुवनेश्वर, आर आई शिलोंग और सॉरी एन ई आर आई शिलोंग, आर आई अजमेर, इन सब की शेयर कराऊंगा और जो प्रारंभ है उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपको अब क्या करना है। आपकी जो लिस्ट आई थी वो मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा दे दी है, अपलोड कर दी है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बच्चों ने प्रश्न भी किया था, सर ये कहाँ से डाउनलोड करें। तो भैया मैंने आर आई की जैसी लिस्ट है वहाँ मैंने डाल दी थी, वैसे ही मैंने प्रारंभ की जो लिस्ट है वो भी मैंने वहाँ डाल दी है। बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो देखिए, 9 तारीख को तो जो पहली लिस्ट आएगी उनका ही होगा और 10 तारीख को किन का होना है वो मैं भी वीडियो में पूरा बताता हूँ। चलिए पहले देखते हैं अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अभी कोई नई अपडेट नहीं है। यहाँ ऊपर आपको कोई अपडेट नहीं दिखाई देगी क्यों। तो बीएड और एमएड और बीएड प्लस एमएड, इनकी जो इंटीग्रेटेड है, इनकी जो एक्सटेंड करने की सॉरी जिनके मार्क्स अपडेट करने की डेट, मार्क्स अपलोड करने की डेट है वो बढ़ा दी गई। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स हैं और ये आपकी जो नीचे दे रखा है ये लेवल 1 का रिजल्ट पब्लिश कर ही दिया है। अब यहाँ देखेंगे तो ये लास्ट डेट कब है, तो यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट डेट है 8, ठीक है, 8 सितंबर। ये लेवल 2 और लेवल 3 के लिए 8 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो 8 सितंबर है कब? 8 सितंबर है कल। ये एक रिमाइंडर की तरह भी है कि आपने अभी तक मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो वो आप अपलोड कर दीजिए। नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रैंक कार्ड कैसे बनेगा? देखिए, पुरान जिनका रिजल्ट पहले आ चुका है, पिछले साल के हैं या उससे पिछले साल के हैं, तीन, तो उन्होंने, उनके रिजल्ट तो आ गए, उन्होंने मार्क्स अपडेट कर दिए। लेकिन जो अब रिजल्ट अभी आए हैं उन्होंने मार्क्स अपडेट नहीं आपके, तो वो आप अपने मार्क्स अपलोड कर दीजिए। दूसरी बात कि कई बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर हमारे पास मेल आया है जबकि हमने मार्क्स पहले से ही अपलोड कर दिए। देखो दोस्तों, आप फिर से चेक कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप वहां जाके साइट पे जाके इसको खोल खोल के देख सकते हैं कि आपने सही मार्क्स अपलोड किए हैं या नहीं किए। कहाँ जाएंगे सर? आप यहाँ जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे। कैंडिडेट लॉगिन में जाने के बाद यहाँ देखिए सब कुछ दे रखा है कि अगर आप इस पे जाएंगे तो आप, यहाँ ये लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स एंट्री। तो यहाँ आप, यहाँ अपने लॉगिन करके एंटर यूजर नेम एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा भर के आप यहाँ पर मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म भी आया होगा आपके पास, तो इसके थ्रू आपका मार्क्स अपलोड नहीं होते हैं तो गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप, गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बात भी ध्यान है, आर आई भोपाल में कल बीएससी बीएड की, बीएससी बीएड सीबीजेड, बीएससी बीएड पीसीएम दोनों की काउंसलिंग है। तो 8 सितंबर को आपको कितनी बजे पहुंच जाना है? 9:30 बजे से पहले पहुंच जाना है। तो आप जो दूर के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दमन दीव के हैं, वो आज ही चल देंगे, तभी तो वहां पहुंचेंगे ना। आज ही चल देंगे, लेट नहीं होंगे। ये भी आपको मैं याद दिला देता हूँ। ऐसा नहीं अफरा तफरी में आपका नाम नहीं आए, फिर वो जो वेटिंग वालों का नंबर आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, देखो वहां बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे कोई। आप नहीं पहुंचे तो किसी दूसरे को सीट चली जाएगी। और ऐसे ही जो बीएड, बीए बीएड वाले हैं, 4 ईयर डिग्री कोर्स वाले, वो भी तैयारी कर लेंगे। और 9 सितंबर को, 9 सितंबर, तो आपकी काउंसलिंग डेट है 9 सितंबर को, तो आप भी वहां चले जाएंगे। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट दोनों के लिए बता रहा हूँ। आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उनकी 9:30 बजे होगी और जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है उनकी 2:30 यानी दोपहर 2:30 बजे से होगी। ये देखो आपको याद करवा रहा हूँ। अब एक एक आर आई का हम विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कोई अपडेट हो तो। आर आई में विजिट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रिलेटेड आर आई में देखो, ये मैंने गोला बना रखा है, ठीक है। यहाँ जो 3 ये दिए हुए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये
जो यहाँ इंस्टीट्यूट खुलेगा, यहाँ आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट, यहाँ इंस्टीट्यूट पे क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी RIE अजमेर, RIE भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और प्रारंभ SIESTE खुल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं खुलता है तो आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं RIE भोपाल। तो भोपाल के जो RIE भोपाल के बारे में जानेंगे। ये दोस्तों RIE भोपाल की वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, कोर्सेज के बारे में दी गई है, एडमिशन के बारे में दी गई है, प्लान ए विजिट, ये सारी जानकारी आपको RIE भोपाल की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ दे रखी है ना। देख 2 सितंबर की न्यूज़ दे रखी है कि फॉर द मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट फॉर BSc B.Ed फिजिकल, BSc B.Ed बायोलॉजिकल एंड BA B.Ed क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स, ये अलग चीजें हैं, ये आपके कोई काम की नहीं है। तो ये यहाँ पे दे रखा है। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, तो काउंसलिंग पेज खुल गया। इंस्ट्रक्शन, यहाँ जाएंगे तो आप इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ BA B.Ed की लिस्ट खुल जाएगी, सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट है। यहाँ जाएंगे BSc B.Ed फिजिकल साइंस की, फिर जाएंगे BSc B.Ed बायोलॉजिकल साइंस की, फिर वेटिंग लिस्ट, ये यहाँ वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सब जगह सारी वेटिंग लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको भोपाल की वेबसाइट पे जाना है। आगे बताता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, ये RIE भुवनेश्वर की वेबसाइट है, आपके सामने है। तो यहाँ देखिए क्या अपडेट है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ अपडेट है 24 अगस्त की, वैकेंसी नोटिफिकेशन वॉक इन इंटरव्यू प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो यहाँ जो 24 अगस्त का नोटिफिकेशन है लास्ट, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब अभी यहाँ कोई आपकी लिस्ट नहीं आई है। ठीक है, इस तरीके से आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। हम भी कोई कभी कभी फोन करते हैं, बाकी तो हम वेबसाइट से ही तो पता करते हैं, आपको जानकारी देते रहते हैं कि आप जल्दी से नहीं जान पाते, इसलिए हम बार बार ये करते रहते हैं। कोई हमारी जानकारी कोई ऊपर से तो आती नहीं है, स्वर्ग से आसमान से नहीं आती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये सारी जानकारी RIE मैसूर की है, भुवनेश्वर का नाम आ गया था गलती से। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे RIE मैसूर से ये लास्ट 24 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था। तो भुवनेश्वर की जानकारी मैं फिर से देता हूँ आपको, ये RIE मैसूर की है। ठीक है, गलती से ये मेरे मुंह से निकल गया था, तो RIE मैसूर हो गया। तो यहाँ से कोई नई जानकारी अभी नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, ये RIE भुवनेश्वर है, इसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो यहाँ देखते हैं तो क्या नई जानकारी है। तो यहाँ RIE भुवनेश्वर के पर गए तो यहाँ आपको मिलता है 7 सितंबर का 6th लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड एक्सटर्नल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू क्लास 11th 22-23। तो 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहाँ स्कूल भी है, तो 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, और 7 सितंबर को निकला है एनेक्चर B SBI कलेक्ट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में निकला है। तो आपके रिजल्ट के बारे में कुछ है क्या? 5 सितंबर को ये सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू क्लास 11th। ये देखो अभी कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे नहीं मिलती BA B.Ed BSc B.Ed वालों के लिए। ठीक है ना, और NERI शिलोंग के बारे में आपको पता है कि NERI यानी जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, अंडमान निकोबार के बच्चे हैं, उनका भी 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन यहीं होता है, और 6 ईयर MSc एड में एडमिशन उनका मैसूर में होता है, और वहाँ NERI शिलोंग में सिर्फ 2 ईयर B.Ed चलता है। अब चलते हैं RIE अजमेर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, ये अजमेर की वेबसाइट है, नॉक ग्रेडेड A इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ आप देखिए कोई नई जानकारी हो तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में क्या दे रखा है। ये लेटेस्ट न्यूज़ में दे रखा है 7 सितंबर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है, और कोई भी नई जानकारी आपको 7 तारीख को नहीं मिलती है, तो और पुरानी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन कोई नई जानकारी आपको रिजल्ट से संबंधित, यानी आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है,
उससे संबंधित कोई भी नई जानकारी आपको यहाँ नहीं मिल रही है। ये एक बार और देख लीजिए दोस्तों, ये 7 तारीख की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और 6 सितंबर की है वो लाइब्रेरी का टीचर और स्टूडेंट कैसे यूज़ कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट है, और 2 सितंबर को इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन यूथ पार्लियामेंट, ये फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड, ये यानी फर्स्ट ईयर से संबंधित कोई न्यूज़ आपको यहाँ नहीं मिलती है। अब मैं आपको NERIE शिलोंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं, सर हमारे बारे में नहीं बताते, लेकिन आपको तो पता ही है अभी बीएससी बीएड और बीए बीएड वालों का ही चल रहा है, तो और अभी कोई सिलेक्शन लिस्ट आई नहीं है, ठीक है ना, वो भी सिर्फ भोपाल की आई है, ठीक, तो फिर भी मैं आपको वहां ले चलता हूं। ये दोस्तों NERIE शिलोंग की वेबसाइट है, आप ऊपर नाम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नई जानकारी आपको नहीं दिखाई दे रही है। नोटिस में यहाँ देखेंगे तो यहाँ नोटिस मैंने देख लिए हैं सारे, फिर से आप भी देख सकते हैं, नोटिस चलते रहेंगे और लेटेस्ट नोटिस भी चलेंगे, तो आपको यहाँ कोई भी नई जानकारी नहीं दिखाई दे रही है। बस आपने मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं तो अपने मार्क्स अपलोड आप 8 तारीख तक यानी कल तक कर दीजिएगा। अब मैं आपको SIASTE लेकर चलता हूँ, उनके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये SIASTE यानी प्रारंभ झज्जर कुरुक्षेत्र गुड़गांव की ये जानकारी है। ये मैंने आपको काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपको पहले से ही भेज दिया है, ठीक है, और ये वहाँ का एड्रेस है, ठीक, तो मैंने पहले से एड्रेस है, और ये एड्रेस आपको मैं फिर से दिखा दूंगा, नक्शा फिर से दिखा दूंगा। अब यहाँ पे जानकारी देखते हैं कि नई जानकारी क्या है, ठीक है, तो ये गुरुग्राम के बारे में जानकारी है, और ये वेलकम कर रखा है, और यहाँ जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी उनके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन देख लेते हैं, एडमिशन से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। ये एडमिशन नोटिस है, ठीक है, एडमिशन नोटिस है, तो यहाँ पे अपन गए, क्लिक किया, वहाँ के बजाय आप जो एडमिशन सेक्शन दिया हुआ है वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग बीएससी बीएड PCM, ये बीएससी काउंसलिंग के जो कैंडिडेट की लिस्ट है, BA BEd, ये BSc BEd मेडिकल की है, ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिशन सेक्शन में जाएंगे आप दोस्तों, एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। देखो, एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल, एडमिशन ब्रोशर, सीट मैट्रिक्स BA BEd एंड BSc BEd, notice regarding admission, list of candidate for counseling in BSc BEd medical, list of candidates for counseling in BA BEd, list of candidates for counseling in BSc BEd। तो ये आपको पता ही है, 9 तारीख को और 10 तारीख को एक आपकी काउंसलिंग है। जो यहाँ लिस्ट में बच्चे हैं जो ऊपर मेरिट में हैं उनकी 9 तारीख को हो जाएगी, बाकी बच्चों की काउंसलिंग है वो ये 10 तारीख को हो जाएगी। 10 तारीख को ही 5 राउंड और चलेंगे, यानी 6 राउंड तो आपके 2 दिन में ही हो जाएंगे। और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मेरिट अगर ऊंची है, RIE में आने की संभावना है तो आप मत जाइए, और आपके चांस कम है तो आप जरूर जाइए, यही कहना है। और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जो सीमावर्ती झुंझुनू, सीकर, अलवर ये जिले हैं तो आप जा सकते हैं। पंजाब के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यूपी के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप मेरिट में आते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये नोटिस, ये आपके शेड्यूल है, ये दे रखा है। 9 तारीख को काउंसलिंग है पहले राउंड की, ये 9 बजे से है, ठीक है ना। ये 9 तारीख को अगर ये सीटें फिल नहीं होती हैं, होती भी नहीं है, ठीक है ना, 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे से चलेगी 10:30 बजे तक, फिर 12 बजे से चलेगी, फिर 3 बजे से चलेगी, यानी बीच में जो टाइम होगा ना, जो जितनी सीटें खाली बचेगी वो काउंसलिंग चलती रहेगी शाम को 5 बजे तक, ठीक है दोस्तों। और तो फिर ये ओपन राउंड काउंसलिंग है, ये 17 को जाएगी, ये थोड़ी सी सीटें बचेंगी, फिर मॉप अप राउंड है ये 24 तारीख को। ये आपने देख लिया था, अभी आप नक्शा और देख लीजिए, यहाँ नक्शा बता रखा है कि राजीव चौक से आप चलेंगे तो ये राजीव चौक है दिल्ली में, तो यहाँ से आप आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे SIAST गुरुग्राम है, और इसी का SCRT गुड़गांव, ये बड़ा सारा कैंपस है, यहाँ साइंस ब्लॉक है काउंसलिंग वेन्यू, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ नहीं आने के बजाय आप सीधे काउंसलिंग के ये जो ये सोना चौक है, ये वाला, यहाँ भी आ सकते हैं आप सीधे। नक्शा देख लिया होगा आपने। ओके फ्रेंड्स,
मैं समझता हूँ आपने अच्छी तरीके से सब कुछ समझ लिया होगा। फिर से याद दिलाता हूँ, 8 तारीख को आपको भोपाल में पहुँचना है, जिनके आरआई भोपाल में बीएससी बीएड बायोलॉजी और सीबीजेड और पीसीएम में आपका सिलेक्शन हुआ है। 8 तारीख को ही कल आपको आपकी जो 2 ईयर बीएड वाले और एमएड और इंटीग्रेट बीएड वाले हैं, उनके जो मार्क्स अपलोड करने की लास्ट डेट है, ठीक है ना? तो आप अपने मार्क्स अपलोड कर देंगे, जो पुराने लोगों ने कर रखे हैं वो चेक कर लेंगे लॉगिन करके कि हमने सही मार्क्स अपडेट किए हैं या नहीं किए। और ये आपके SIAST यानी प्रारंभ झज्जर गुरुगांव और कुरुक्षेत्र के ये बच्चे भी कहाँ जाना है आपको? सबको गुरुग्राम जाना है। आपको न तो झज्जर जाना है न कुरुक्षेत्र जाना है, गुरुग्राम में ही तीनों की काउंसलिंग होगी। तो आप समय से वहां भी पहुंच जाइएगा, तैयारी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे प्रेरणा मिलती है, उत्साह बना रहता है। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद।